सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बिहार में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन साथियों इस समय खूब ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों खूब ज्यादा अभी नोटिस जारी किए जा रहे हैं आरजेडी के नेताओं के ऊपर, तो कभी बीजेपी के नेताओं के ऊपर और पटना हाईकोर्ट के ऊपर भी साथियों नोटिस जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में साथियों आपको बताएंगे कि आखिर बिहार का रिजर्वेशन इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। और ये बिहार का जो रिजर्वेशन है ऐसे मामले पर संविधान का पक्ष क्या है ये भी आपको बताऊंगा साथियों। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले वर्ष आप लोग को याद होगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी जब जेडीयू और आरजेडी दोनों गठबंधन में था, उन्होंने क्या किया था, बिहार में जो है कार्ड सेंशन कराए थे, जाति जनगणना कराए थे और जाति जनगणना के आधार पर जो सर्वे में जो रिपोर्ट आया जिसकी जितनी संख्या, उसके आधार पर साथियों उन्होंने एक सूत्र लगाया कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षा में। और उसके आधार पर साथियों एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन 50% था, उस 50% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% कर दिए थे। अब भैया जैसे ही वहाँ पर 50% से 65% किए गए, इसके बाद बीजेपी के नेता लोग और केंद्र के तरफ से जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, बिहार के जो पटना हाईकोर्ट है वहाँ पर पिटीशन लगा दिया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि 50% जो रिजर्वेशन उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये असंवैधानिक बताते हुए याचिका लगाया पटना हाईकोर्ट में। अब पटना हाईकोर्ट भी क्या किया, उन्हीं के पक्ष में ये फैसला सुना दिया और फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस प्रकार से जो है 65% जो रिजर्वेशन है वो असंवैधानिक है, इस पर तत्काल ही रोक लगना चाहिए और 50% जो रिजर्वेशन था वही लागू रहना चाहिए, ये पटना हाईकोर्ट ने कहा भैया। इसके बाद आरजेडी का जो नेता थे इसके बाद क्या किए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए। सोचा भैया एससी एसटी का जो ओबीसी का रिजर्वेशन जो दिए हैं 65% वो रह जाए, बचा रहेगा। अब इसीलिए भैया वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ। अब फाइनल साथियों 2 से 3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है अब पटना हाईकोर्ट में भी नोटिस जारी कर दिया है। जो केंद्र सरकार के तरफ से जो याचिका लगाए गए थे उस पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके बाद साथियों जो आरजेडी के तरफ से जो लगाए गए थे याचिका उस पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। और साथियों फिलहाल क्या कुछ कहा है ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी फाइनल साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाया। अब नोटिस अभी जारी किए गए हैं, सबका अभी कुछ कुछ जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांगने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल एक दिन जो है इसके ऊपर कुछ संवैधानिक बेंच के पीठ बैठेंगे, इसके ऊपर जो सुनवाई करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं आया लेकिन नोटिस जारी किया गया है, सभी से अपना अपना एक जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर इन सब चीज़ों पर भारत का संविधान आखिर क्या कहता है ये हम थोड़ा आपको बताएंगे साथियों। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान में साथियों एक आर्टिकल है 211 और एक आर्टिकल है 212। आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कहता है आर्टिकल 211 आर्टिकल 212, इसमें साथियों साफ तौर से कहता है कि हर समय जो है हाई कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब सरकार कोई कानून बना रही हो, सरकार कोई ऐसा अगर बिल ला रहा हो तो हर चीज़ों पर जो है दखल नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई अदालत जो है दखल नहीं कर सकता। यानी कि विधानसभा को या तो फिर संसद के ऊपर एक पावर है, उन पे ये पावर है कि वो कुछ नियम कानून बना सकता है और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दखल ना दे। ये साथियों आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 कहता है। अब भैया आरजेडी के जो नेता लोग लगाए हुए हैं ये चीज़ तो पूरा वो लोग ध्यान से रखे होंगे भैया कि आर्टिकल 211 और आर्टिकल 212 है वो तो साफ तौर से कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर मामले में जो है बीच में ना टपके। इसीलिए भैया और आरजेडी के नेता लोग आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 को हवाले देते हुए जो है उन्हें याचिका लगाया होगा। ये सीरियल भी है भैया, ये भारत का संविधान देखिए मेरे पास, ये भारत का संविधान है, ठीक है। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 211 में आपको नहीं होता है, पढ़ के मैं आपको सुना देना चाहता हूँ क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूँ, जो भी है रियल है,
ठीक है भैया। आर्टिकल 211 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं होगा। यानी कि भैया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है, विधान मंडल जो है या भैया संसद हो चाहे राज्य का जो विधानसभा हो, उसको जो पावर है भैया कुछ कुछ नियम कानून बनाने का, उस समय जो है आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 212 में भी लिखा गया है यानी कि हर मामले में जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाधा नहीं डालेगा भैया संसद को और विधानसभा को कि आप ये मत करिए। अब भैया देखिए, जनता चुना है, देश किससे चलता है? डेमोक्रेसी भारत देश में भैया संविधान है। अब यहाँ लोकतंत्र है भैया, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक होता है जनता, ठीक ना। अब जनता जब मालिक होता है, जब जनता के द्वारा चुन के जाते हैं प्रतिनिधि लोग विधानसभा में, संसद में जाते हैं, तो उनके पास पावर है ना भैया कि जनता के लिए हम कुछ नियम कानून बनावे। उनके पास शक्ति है, वो कुछ बना सकता है, उनके पास ये पावर है, कैपेसिटी है भैया। अब जब वो बना रहा है तो हर समय जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ दखल देगा भाई? यह आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 कहता है कि भैया हर समय जो है आप दखल नहीं कर सकते हैं, वरना अगर संसद या तो फिर विधानसभा जो राज्यों का होता है वो विधानसभा चाहेगा तो हाई कोर्ट का भी फैसला पलट सकता है और सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है उसको भी पलट सकता है। ये भैया विधानसभा को और संसद में ये पावर होता है, ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान ये कहता है कि लोकतंत्र भैया, जब लोकतंत्र है तो जनता सबसे सर्वोपरि है, तो जनता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 जो है मेनली यही कहता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है हर मामले पर जो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब ये जाति जनगणना का ये बात है, जाति जनगणना के भैया जब बात है तो ये नेता मंत्रियों पर तो ये आता है भैया काम, क्योंकि जनता ही चुन के भेजता है नेता लोगों को। अब वो तो काम करेंगे ना भैया कि जनता के लिए जो उसको चुन के भेजा है उनके लिए तो कुछ काम करेंगे भैया। अब रिजर्वेशन भी जो मान लीजिए इस प्रकार से अगर वो बढ़ा रहे हैं अगर जाति जनगणना के आधार पर, तो ये कोई असंवैधानिक नहीं है। और संविधान में भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिस प्रकार से कहीं रोकता हो कि नहीं 50% तक ही आरक्षण रहना चाहिए, उससे आगे आरक्षण नहीं जानी चाहिए, ऐसा कहीं आर्टिकल भी नहीं है जो रोकता हो। तो भैया ये जो कार्ड सेंशन कराएं जाति जनगणना के आधार पर जो रिजर्वेशन है वो संवैधानिक है, कोई असंवैधानिक नहीं है। आर्टिकल 211 आर्टिकल 212 का भी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है अगर इस प्रकार से फैसला अगर देता है, रोक लगाता है जाति जनगणना के आधार पर जो 65% रिजर्वेशन दिया है, तो वो भी हो सकता है असंवैधानिक। और संसद चाहेगा और आदि जो है विधानसभा चाहेगा कि नहीं हम जो है ये कानून को रद्द कर रहेंगे, तो रद्द भी कर सकता है। ये भी जान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी को ये भी जो है समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना पावर है, उतना कैपेसिटी है। क्योंकि भारत देश में संविधान है, संविधान में जो लोकतंत्र है वो जनता सबसे बड़ा सर्वोपरि होता है, जनता सबसे बड़ा मालिक है। तो ये है पूरी मामला भैया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई सुनवाई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है हाई कोर्ट के कह दिया है कि आप जो फैसला सुनाई वो गलत है, गलत कहते हुए भी नोटिस जारी किया है। लेकिन फाइनल सुनवाई भी साथियों अभी नहीं हुआ। फाइनल सुनवाई जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों, भारत का जो संविधान है, संविधान का जो 9वां अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में अगर जाति जनगणना जो है, जाति जनगणना के आधार पर जो 65% जो रिजर्वेशन किया गया है, इसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो दुनिया का कोई ताकत या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर संशोधन नहीं कर सकता है, उस पर कोई बदलाव नहीं कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो संविधान का जो शेड्यूल जो 9 है उसमें अगर जो है रिजर्वेशन को शामिल कर दिया जाता है, या तो संसद अगर चाह ले कि नहीं भैया बिहार का जो रिजर्वेशन है उसको हम जो 9वीं अनुसूची में रख देते हैं, 9वीं अनुसूचियाँ में जो है इसको जोड़ देते हैं, तो भैया बिहार का जो रिजर्वेशन है उस पर कोई माय का लाल नहीं है जो उसको बदल सके, उसको छेड़छाड़ कर सके। ये है 9वीं सूची में जो है ये पावर, ये कैपेसिटी है। तमिलनाडु में भी कुछ रिजर्वेशन है जिसके ऊपर जो बिल आया, बिल आने के बाद कानून बना, कानून बनने के बाद जो उसको जो संविधान को 9वीं सूची में डाल दिया गया। जब 9वीं सूची में डाल दिया गया भैया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो 9वीं सूची में चला गया संविधान का, उसमें भैया कोई जो है रिजर्वेशन का मामला हो, जो कोई भी कानून हो, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई जो है उसमें जो है अपना पावर नहीं दिखा सकता है। तो आई होप साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या तो बिहार सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार से जोर शोर से लग जाए और उसको संविधान का जो है 9वीं सूची में डाल दिया जाए,
तो भैया इस पर जो बिहार का जो रिजर्वेशन है वो बच जाएगा, और जो 65% रिजर्वेशन उसको कोई बदल नहीं पाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यानी वो हस्तक्षेप कर ही नहीं पाएगा भैया। तो अंत में साथियों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका ऐप, आपका एप्लीकेशन जो आप लोग को इंतजार था, ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन ऐप, वो प्ले स्टोर में आ चुका है साथियों। आप सिंपल जो प्ले स्टोर पे जाइए, ज्ञान का प्रतीक लिखें, GYAN ज्ञान, इसके बाद ज्ञान का प्रतीक लिखें आप, और ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को साथियों फटाफट जो आप लोग डाउनलोड कर लें। मैं बहुत बड़ा शिक्षा की क्रांति करने जा रहा हूं, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो बहुजन समाज में बहुत बड़ा क्रांति करके ही मैं दम लूँगा। इसलिए साथियों आप लोग धीरे धीरे जाइए, फटाफट जो है ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लें। और यदि किसी को डाउनलोड करने में परेशानी हो तो मेरे नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7488592138। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं भाई। तो बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।